तो मेरे मौला ने फरमाया, ए झुरमुट मारने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैल, रात में कयाम फरमा। कयाम का हुक्म दिया गया। ये रूहानी जिंदगी का सफर है। यहां से ये बात समझ में आई कि जहां दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, अम्मामा शरीफ पहनना नबी की सुन्नत है, वैसे ही रात में उठ करके कयाम करना भी मेरे नबी की सुन्नत है मुबारक। और इस कयाम से मुराद इशा वाली नमाज की बात नहीं है, ये नफिल नमाज की बात है। कुमिल लैल, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमाने लगे। इतना तवील कयाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फिर तसल्ली दी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, मेरे महबूब हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, तुम मशक्कत में पड़ जाओ, इसलिए नाजिल नहीं किया। आपको और हमको कोई और तसल्ली देता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपको आपका मौला तसल्ली दे रहा है, आपका मौला तसल्ली दे रहा है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब कुमिल लैल कहा गया, रात के लिए रात को खड़े हो जाओ, कयाम करो रात में। लेकिन फिर इख्तियार दिया गया अपने महबूब को कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी रात कयाम की जरूरत नहीं है, सिवा कुछ रात के। यानी आप एक काम करें कि थोड़ा सा कयाम भी कर ले, रात के हिस्से में से पूरी रात इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया गया, कुमिल लैल इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात। फिर उस थोड़ी सी रात को भी फिर कैद कर दिया गया, बता दिया गया कितनी रात, कितनी रात आप कयाम करें। तो कहा गया निस्फहू, आधी रात, अविनकुस मिन्हु कलीला, या उससे कुछ कम करो, या इस पर कुछ बढ़ाओ, और ज़िद अलैहि, इस पर कुछ बढ़ाओ। अब यहां से आप समझिएगा, ये जो आज मेकअप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है चेहरे को निखारने के लिए, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि रात का कयाम छूट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है, रोशन कर दिया करता है। और जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आप जानते हैं सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान भी रात को नमाज पढ़ने लगे, कयाम करने लगे। लेकिन सहाबाई किराम उम्मत से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसको मंसूख कर दिया। अब रात का कयाम उम्मत के लिए फर्ज नहीं है, अब ये नफिल के अंदर होगा। लेकिन तारीख ये बताती है शायद ही कोई वली आपको ऐसा मिले जो रात की तारीकी में नमाज न अदा करता हो। सिर्फ इशा की बात नहीं कर रहा हूं, इशा की बात नहीं कर रहा हूं। इशा पढ़कर सो जाना और रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये हर वली की जिंदगी आपको नजर आएगी, हर वली की जिंदगी। इसीलिए फरमाया गया रात को 3 हिस्से में तकसीम करो। आज तो पूरा एक हिस्सा व्हाट्सएप में गुजर जाता है। 3 हिस्से करो रात के। एक हिस्सा अल्लाह को दो, खालिक से खालिक की बंदगी में गुजारो। एक हिस्सा अहलो अयाल को दो और एक हिस्सा अपने जिस्म को आराम के लिए दो। ये 3 हिस्से रात के करने चाहिए।
हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह पासबान मिल्लत अल्लामा निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे, कौन से वक्त पढ़ाते थे? तहज्जुद के वक्त पढ़ाया करते थे, ताकि शागिर्द भी तहज्जुद के लिए बेदार हो और उस्ताद तहज्जुद के वक्त उनको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करे। रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर ये रात के बारे में क्यों ऐसा कहा गया? क्यों ऐसा कहा गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं? अल्लाह खुद पुकारता है। बड़ा अजीम वक्त होता है वो। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, उस वक्त के बारे में जो रात का आखिरी वक्त होता है ना, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त की खासियत बताऊं। आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जब वक्त आता है ना तो झपकियां शुरू कर देता है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में नींद आनी शुरू होती है। इस वक्त में बड़ी अजीम ताकत है। औलिया किराम इस वक्त में क्या करते? तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ किया करते। यानी उस वक्त को बड़ा कीमती समझो। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो अल्लाह को मनाने का वक्त है, वो अल्लाह को राजी करने का वक्त है, वो अल्लाह की बारगाह से खुशनुदी हासिल और नजात का परवाना हासिल करने का वक्त है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते। अब कितना लंबा कयाम होता जानते हैं आप? कितनी देर खड़े रहते थे और पहली रकात में क्या पढ़ते थे? अल्लाह। साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त जब बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते तो पहली रकात के अंदर पूरी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये पढ़ लिया करते थे। सूरह निसा, सूरह मायदा, ये रकातों के अंदर तिलावत किया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी साबित है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कभी एक आयत की भी तिलावत कर लिया करते थे। 12 रकातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ा करते थे तहज्जुद। आज मुसलमान जो तबाह हो रहा है वो रात को हलाक करने की वजह से, रात को गुनाहों में गुजारने की वजह से, और इसी वजह से उसके अंदर कमजोरी भी है और ताकत और तवानाई भी नहीं। रात का एहतसाब करो, रात बहुत अजीम है, इसमें अल्लाह की बारगाह में उठ करके बंदगी किया करो। मैंने जिंदगी में बहुत सफर किए और जिंदगी के अंदर बहुत सारे औकात और रातें और दिन मैंने गुजारे, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम अब की मर्तबा जो मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा में रातें गुजरी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उस करीम का खुसूसी करम ये होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तहज्जुद की हरम शरीफ की अजान से पहले रियाजुल जन्नह में हाजिरी हुआ करती थी, सिवाय 2-3 रातों के, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मवाजी अक़दस पर हाजिरी होती। इसकी लज्जत में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 12 बजे हम सो जाते थे और कुदरत का करना ऐसा कि नींद भी आ जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रात के हवाले से मैंने थोड़ा सा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक गोशा आपके सामने रखा। अब आप सुनिए, रूहानी जिंदगी किसको कहते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कौन हो सकता है? सच्चाई खुद हुजूर पर नाज करती है। ऐसे सच्चे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
लेकिन बावजूद इसके जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए निकलते तो कभी कोई पत्थर फेंकता, कभी कोई लफ्जों के तीर चलाता, माज़अल्लाह न जाने कैसे कैसे टाइटल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, जिसकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचती। तवज्जो चाहूंगा, सीखो ये सब चीजें। आप सच्चे हैं, आप पर किसी ने कोई बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, आपने कोई जुर्म नहीं किया और आपके सिलसिले में वो इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया गया, तो आपका दिल दुखेगा ना। तो आज अगर हमारा दिल दुखता है तो हमारे पास रूहानी जिंदगी नहीं होती। यहां दिल दुखा, गाली, बद्दुआ, बुरा भला शुरू। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी इतनी अजीम जिंदगी थी कि कुरान कहता है वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। मेरे महबूब, हम जरूर जानते हैं जो वो कहते हैं उनकी बातों से तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन तुम एक काम करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, इन बुरे कहने वालों की बातों पर तवज्जो मत दो, तुम हमारी तस्बीह करो और हमारी हम्द बजा लाओ। पता ये चला कि तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली नहीं है। अगर तुम बेकसूर हो, कोई तुम पर इल्जाम रख रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो तुम अल्लाह की तस्बीह करो, तुम्हारे दिल का मैल भी खत्म हो जाएगा, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा, और मेरा मौला तुम्हें ताकत और तवानाई अता फरमाएगा। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरह से और एक पहलू देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी का। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते, यज़कुरुल्लाह कुल्ल हीन, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते, उठते बैठते अपने रब को याद करना और फिर उम्मत को तालीम। अब देखिए सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का फायदा आपको बता दो। उम्मत को उठते बैठते तालीम दी। क्या तालीम दी? उठो तो ये दुआ पढ़ो, सो तो ये दुआ पढ़ो, खाने से पहले ये पढ़ो, खाने के बाद ये पढ़ो, छींक आए तो ये पढ़ो, इस तरीके से पानी पीने से पहले ये पढ़ो, पानी पीने के बाद ये पढ़ो, अजान के बाद ये पढ़ो। ये सारी दुआएं तुम्हें बताई गई और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की हफ्तावारी इज्तिमा में यही दुआएं तो आपको सिखाई जाती है। ये दुआएं भी तो आपको सिखाई जाती है ताकि आपका उठना बैठना चलना फिरना ये सब कुछ जब जब आप ये दुआ करें आपकी रूह को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ताकतवर बना दे। रूह ताकतवर बनती है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। लेकिन इसका मतलब आप ये ना समझें कि धंधा पानी छोड़कर मस्जिद के कोने में बैठ जाएं कि लोग आए और खिलाएं पिलाएं। और हम आज तो बड़ी माजरत के साथ कि लोग जो है ना ये जिक्र भी करते हैं और बहुत सारे इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, ये सारी चीजें करते ही इसलिए कि लोग बाबा समझ के झोली भरते। पता नहीं कहां से सीखा ये सब सारी चीजें। तो जिक्र क्यों करो? अल्लाह की रजा के लिए करो। जिक्र क्यों करो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत हासिल करने के लिए करो। तो ये मकसद हमारा होना चाहिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते, यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र हमेशा करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान कैसे पढ़ो? बोलिए, यालमुन तालमुन नहीं, ठहर ठहर पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। एक है तरतील, एक है तजवीद और एक है हद्र। ये तीन चीजें हैं।
तजवीद के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तजव्वदल कुरान फकद नजा, जिसने कुरान तजवीज से पढ़ा उसकी नजात हो गई। मन जव्वदल कुरान फकद नजा, जिसने कुरान तजवीद के साथ पढ़ा उसकी नजात हो गई। ठहर ठहर करके कुरान पढ़ो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान शरीफ की तिलावत करते ना नमाज की हालत में, तो एक ही आयत की तिलावत में पूरी रात खत्म हो जाती है, एक ही आयत। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, यहां एक और बात अर्ज कर दूं, ये इतनी लंबी किरात और लंबी तिलावत जो है ना, ये जब आप तन्हा पढ़ें तब। अगर आप इमाम हैं तो फिर आपको मुक्तदी की रियायत भी करनी चाहिए, फिर एतदाल से काम करना चाहिए। इसलिए कि आप जवान हैं, आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। अगर बूढ़ा जमात से नमाज पढ़ रहा है या बच्चा जमात से नमाज पढ़ रहा है तो वो इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता। तो एतदाल का दामन थामना ये जरूरी है, न मुख्तसर हो न ज्यादा हो, दरमियानी किरत करके आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें जब इमाम हो। लेकिन जब तन्हा हो तो फिर आपका जी चाहे तो आप एक ही रात के अंदर आधा कुरान पढ़ डाले, कोई मुश्किल बात नहीं। एक ही रकात के अंदर आधा कुरान पढ़ डाले, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, देखिए मादरत के साथ तजर्बा है, पब्लिक में सलाम पढ़ना हो तो 5, 7, 8, 10 शेर पढ़ेंगे, और अकेला पढ़ना हो तो एक में काफी। भागे होता है, ये नहीं होता? बताइए आप। अकेले आदमी नमाज पढ़ता है तो जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म, और पब्लिक में जब पढ़ता है तो थोड़ी सी मेरी आवाज अच्छी है, तिलावत लंबी हो, लोगों को मजा आए। हमारा सारा काम दुनिया को दिखाने के लिए हो गया। एक साहब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वहां मदीने मुनव्वरा में सहन में नमाज पढ़ रहे थे, बहुत पहले की बात है। हमने कहा यार अंदर जाके मस्जिद के अंदर पढ़ लेते हैं, सहन में क्यों पढ़ ले? कहा कुछ लोग मिलना चाहते हैं तो बाहर पढ़ रहा हूं तो आने वालों को नजर आ जाए कि मैं यहां खड़ा हूं। ये हाल हो गया है। और वो इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है जो तन्हाई के अंदर बंदा करता है। इसको याद रखें, तन्हाई में क्या होता है? बंदा होता है, खुदा होता है, कोई तीसरा होता ही नहीं है। ऐसी इबादत मेरे करीम को बहुत पसंद है और मौला उसे बहुत पसंद फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक रकात, एक आयत पर ही पूरी नमाज मुकम्मल कर देते थे, पूरी रात मुकम्मल कर देते थे। एक आयत के बारे में हदीस शरीफ में, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और ये आयत करीमा जबान पर जारी हुई, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर उनको तू अजाब दे तो मेरे मौला वो तेरे ही बंदे हैं, वो तेरे ही बंदे हैं, और अगर उन्हें माफ फरमा दे तो बेशक तू हिकमत वाला है, मेरे मौला तू गालिब है। आप अंदाजा लगाएं, इस एक आयत की तिलावत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात तमाम फरमा दी, पूरी रात तमाम फरमा दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान मुक़द्दस की तिलावत इस तरीके से भी करते, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब ने हुक्म नाजिल फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। क्या ही अच्छा हो कि हम कुरान समझ करके पढ़ें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान समझने के लिए वक्त निकालें, क्या ही अच्छा हो कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने की आदत बनाएं, क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तजवीद दुरुस्त कर लें, क्या ही अच्छा हो कि हम अल्लाह की किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लें। याद रखो, दुनिया की सारी किताबें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान मुक़द्दस को तरतील के साथ, तजवीद के साथ पढ़ता है,
और उसी में जिंदगी तमाम करता है, उस पर अमल करता है, तो कयामत में मेरा मौला उस कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़। तो जहां रुकेगा वही उसकी मंजिल बन जाएगी। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस्म का भी ख्याल करो लेकिन रूह से गाफिल मत हो जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को इबादत करते और कुरान मुकद्दस में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज की फर्जियत के बारे में फरमाया गया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। और कुर्बान जाइए कि इस हुक्म के साथ साथ, इस हुक्म के साथ साथ जो मकाम रखा गया वो कितना ऊंचा, असा अन यबअतक रब्बुका मकामम महमूदा, यानी तहज्जुद के साथ मकाम को जोड़ दिया गया और मामूली मकाम को नहीं, मकाम महमूद को जोड़ दिया गया। पता चला कि अगर कोई शख्स, अब ये तहज्जुद हुजूर के लिए फर्ज है, उम्मत के लिए सुन्नत और मुस्तहब है, उम्मत के लिए मुस्तहब। लेकिन अगर कोई शख्स रात की नमाज नहीं पढ़, मतलब रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी ख्याल फरमाते हुए इरशाद फरमाते, अगर कोई शख्स ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले और फज्र की नमाज जमात से पढ़ ले, अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाए। लेकिन आप इसी पर इक्तिफा मत कीजिएगा, रात उठने की आदत बनाइए। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही, ये जो रात को आपकी हमारी अचानक में आंख खुल जाती है ना, जैसे इस्तिंजे की जरूर एकदम शिद्दत से हाजत हुई तो हम उठते हैं, गए इस्तिंजा करके आके फिर सो गए। तो किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही है, ए बंदे, सोने वाले सो रहे थे, मौला ने अचानक तुझे उठाया, मौला ने अचानक तुझे उठाया ताकि तू उसकी बारगाह में सजदा करके उसका कुर्ब हासिल कर ले। ये जब कैफियत आप अपनी बनाएंगे ना, तो रात को आंख खुलेगी तो आप फौरन उठ करके पहले इस्तिंजा से फारिग होकर वुजू करके 2 रकात पढ़। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये भी थी, शुरू हिस्से में आराम फरमाते, उठते, नमाज पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, फिर आराम करते, फिर फज्र के लिए उठते। अब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बेदार होते? बुखारी शरीफ की हदीस, कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते? तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मुर्ग की पहली अजान पर हुजूर बेदार हो जाते। और मुर्ग की पहली अजान जो होती है मदीने मुनव्वरा में और दूसरी जगहों पर, पहली अजान रात के आखिरी पहर से पहले, यानी तहज्जुद के वक्त ही मुर्ग की पहली अजान होती है। बाकी जो मुर्ग की अजानें होती ना बाद में होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते। ये रात को उठना सीखो, पूरी रात जाग करके टाइम पास करने की आदत छोड़ो। ये आवारा गर्दी, ये बुराइयां, पूरी रात मोबाइल पर चिटके हुए रहना, ये सब छोड़ो। कमजोर तो हो चुके और कितना कमजोर होंगे। रूहानी जिंदगी का सफर शुरू करो, रूह को ताकतवर बनाओ, और जब रूह इंशाअल्लाह ताकतवर बनेगी तो जिस्म को भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ताकतवर बना देगा। नमाज और कुरान ये 2 ऐसी चीजें हैं, खास तौर पर रात की नमाज और कुरान मुकद्दस की तिलावत, ये दिलों के अंदर तकवीयत पैदा करती है और रूह को ताकतवर बनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपनी रूह को ताकतवर बनाने की कोशिश करें और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी के फैज़ से माला माल हों।